देखिए, पिछली वीडियो मैंने आपको सिंपल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिखाए। यदि आपने उनको फोकस कर लिया तो आप कुछ हद तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के का नामकरण कर सकते हैं। अब नामकरण करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कि एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, उन सब के आपको नाम याद रखने पड़ते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके नाम लिखने पड़ते हैं। यहां मैं सबसे पहले थोड़ी सी आपको कुछ जानकारी दूंगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन होते हैं, इसके बाद बताऊंगा आपको मैं टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ी कि कंपाउंड किस किस कंडीशन में कैसे टूटता है, कंपाउंड कैसे टूटता है, कि उसमें जो कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ये भी पता होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब में कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध पाए जाते हैं। ये बात विशेष ध्यान रहे। अब देखिए, ये जो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कहां से किस प्रकार से टूटते हैं, रिएक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए, जो बात करते हैं कि विदलन, फिजन, इंग्लिश में इसको फिजन बोलते हैं, फिजन। ये फिजन का, विदलन का मतलब होता है, फिजन का मतलब होता है टूटना। टूटना का मतलब समझिए आप कि जैसे कि हमारे पास ये ए और ये बी, ए बी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो साझा होता है, ये जो बॉन्ड है हमारे पास, ये कोवलेंट बॉन्ड है, सह संयोजक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड रहता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि ये कैसे टूटता है, किस कंडीशन में टूटता है, और कब कब टूटता है, और कहां से टूटता है, ये इस तीसरी स्थिति की जानकारी हम इस टॉपिक में लेंगे। विदलन हमारा टॉपिक है, विदलन, और मैं साथ साथ इसमें आपको रिएजेंट्स भी बताऊंगा। देखिए, जो विदलन की जो बात बताते हैं, यानी कि जो बॉन्ड टूटता है, यानी कि ये इस तरीके से ए और प्लस बी में टूटता है। हमें देखना है कि कहां प्लस जाएगा, कहां माइनस जाएगा, फ्री रेडिकल बनेगा, कौन सा किस किस प्रकार के इंटरमीडिएट बनते हैं। देखिए, विदलन दो प्रकार का होता है। एक समांगी विदलन होता है, समांगी विदलन होता है, इसको इंग्लिश में होमोलेटिक फिजन कहते हैं, होमोलेटिक फिजन कहते हैं, होमोलेटिक फिजन कहते हैं। और दूसरा जो विदलन होता है, दूसरा जो फिजन होता है, यानी कि बॉन्ड के टूटने को हम फिजन कहते हैं। कि विदलन की हम बात करें, किसे कहते हैं, फिजन किसे कहते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो परमाणु के बीच उपस्थित, मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके बीच जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके टूटने को हम फ्यूजन कहते हैं। इस बॉन्ड के टूटने को हम फिजन कहते हैं, विदलन। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके लिए आपको हमने फ्यूजन बोला है या फिर विदलन बोला है। लेकिन विदलन जो है ये टू टाइप होता है। एक बोला मैंने आपको, एक बोला मैंने होमोलेटिक फिजन, और दूसरा बोला है हेट्रोलेटिक फिजन, हेट्रोलेटिक फिजन। ये रहा होमोलेटिक फिजन और हेट्रोलेटिक फिजन। हम देखते हैं कि होमोलेटिक फिजन किसे कहते हैं और हेट्रोलेटिक फिजन किसे कहते हैं। देखिए, मैं एक को एक्सप्लेन करूंगा, इसका एग्जांपल भी लूंगा कि होमोलेटिक फिजन क्या है और हेट्रोलेटिक फिजन क्या है। देखिए, होमोलेटिक फिजन, होमोलेटिक फिजन, होमोलेटिक का होमो का मतलब होता है यहां समांग, समांगी विदलन,
हिंदी में अगर बात करेंगे इसको समांगी, समांगी विदलन, समांगी विदलन, यानी कि समांगी जिसके यानी कि अंग समान हो उसे समांगी विदलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप हमारे पास, ये ए बी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बीच में ये लिखे साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये क्या है? साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको बोलते हैं साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। और इसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ये देखिए समझिए आप, ए बी कोई हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन्होंने आपस में शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अब ये जो बात करते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड, और बात करी हमने होमोलैटिक फिजन की। होमोलैटिक फिजन का मतलब हो गया है कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, और यानी कि ए का इलेक्ट्रॉन ये है, बी का इलेक्ट्रॉन ये है, ये ए का इलेक्ट्रॉन है, ये बी का इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। तो अब बात करते हैं इनमें विदलन कैसे होगा। जब भी कोई रिएजेंट काम करता है तो होमोलैटिक विदलन, होमोलैटिक विदलन जो होते हैं अधिकतर आपके लाइट में होते हैं, जो सनलाइट होती वहां पर होते हैं। देखिए होमोलैटिक समांगी विदलन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस पे जो पाते हो वापिस, और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे। देखिए होमोलैटिक और हेटेरोलैटिक भी मैं साथ साथ बता देता हूं आपको, एक्सप्लेन भी करूंगा उसको भी इसके बाद भी। ये देखिए इसका साझे का इलेक्ट्रॉन योग भी हमारे पास ये रहा और बी का इलेक्ट्रॉन ये है। इसमें कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने परमाणु पर चले गए। इस ए का इलेक्ट्रॉन ये था क्रॉस और बी का इलेक्ट्रॉन डॉट है, तो ए का इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया और बी का इलेक्ट्रॉन बी पर चला गया, तो समानता आ गई, नहीं समानता आ गई इसके अंदर, तो समांगी विदलन हो गया है। अब बात करते हैं यानी कि साथ साथ बताते तो व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन द होमोलैटिक एंड द हेटेरोलैटिक फिजन। तो होमोलैटिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने अपने परमाणु पर चले गए हैं, बट जो हमारे पास हेटेरोलैटिक फिजन होता है या विषमांगी विदलन होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा होता है वो किसी एक परमाणु पर चला जाता है, वो किसी एक परमाणु पर चला जाता है। ये अंतर है इसमें, मैं आपको बताऊं। अब देखिए ये इसमें डिफरेंस देख लिया आपने, होमोलैटिक फिजन, होमोलैटिक फिजन, होमोलैटिक फिजन, और ये हेटेरोलैटिक फिजन, हेटेरोलैटिक फिजन, ये हेटेरोलैटिक फिजन। डिफरेंस देख लीजिए आप इसमें कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा था वो इलेक्ट्रॉन अपने अपने परमाणुओं पर गए हैं। भाई ए का इलेक्ट्रॉन था ए पर चला गया और बी का इलेक्ट्रॉन था बी पर चला गया। ये देख रहे हैं आप इसका, इसमें इसको बोलते हैं होमोलैटिक फिजन। लेकिन जो हेटेरोलैटिक फिजन है, हेटेरोलैटिक फिजन में देखिए ये हेटेरोलैटिक फिजन में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दोनों में से किसी एक परमाणु पर चला गया है, तो असमानता हो गई यहां पर, असमानता, इनके समांगी नहीं विषमानता आ गई है, विषमानता, विषमांगी विदलन, हेटेरोलैटिक फिजन। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इस पर जाता तो समानता आती, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं गया है तो विषमता आई है, असमानता आई है। इस असमानता में जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा था वो एक ही परमाणु पर चला गया। भाई ये तो इकला रह गया, इसने तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इसने दिया है। तो इस पर चर्चा बाद में करेंगे। ये तो मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि होमोलैटिक फिजन में और हेटेरोलैटिक फिजन में क्या डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को समझ लीजिए आप, ताकि आप लोग दोनों को बिल्कुल क्लियर समझ सके कि होमोलैटिक फिजन क्या होता है और हेटेरोलैटिक फिजन क्या होता है। देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं होमोलैटिक फिजन की और हेटेरोलैटिक फिजन की, तो इसमें देखिए ये अपने अपने परमाणु पर जो जब गया है तो A और प्लस B यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पर भी है यहां, तो इसे हम वापिस यानी कि ये इन दोनों को बोलते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक।
यानी कि जब भी होमोलैटिक फिजन होता है तो फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। अब फ्री रेडिकल की जो बात बताई थी मैंने, जो सनलाइट में होता है, जैसे अब फ्री रेडिकल की जो रिएक्शन होती है इसमें 3-4 स्टेप्स होती हैं। पहला इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपेक्शन होता है, और फिर लास्ट में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए जो मुख्य मूलक है, ये देखिए CH3 हमारे पास है, अगर यहां H यहां पर है तो ये रही, देखिए इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया है, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया। यदि Cl सिंगल बॉन्ड Cl है तो ये जो है साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है दोनों का, तो ये इस पर चला जाता है और ये इस पर चला जाता है, तो इक्वल टू ये CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल और ऐसे ही Cl फ्री रेडिकल, और ऐसे 200 गुना कर दीजिए क्योंकि दोनों फ्री रेडिकल है। अब देखिए ये तो बात रही फ्री रेडिकल की, इनके अपना अपने परमाणुओं पर चला गया है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल जो होते हैं इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। देखिए ये CH3 फ्री रेडिकल, C2H5 फ्री रेडिकल का मतलब ये 1 डिग्री मेथिल फ्री रेडिकल है, ये मेथिल फ्री रेडिकल नाम वही रहेंगे जो पहले बताया था मैंने आपको, एथिल फ्री रेडिकल है। और ये देखिए 2 डिग्री CH और 3 डिग्री फ्री रेडिकल। देखिए नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ये मेथिल यानी कि इसको हम 1 डिग्री भी कहते हैं, इसको 2 डिग्री कहते हैं, इसको हम 3 डिग्री कहते हैं। ये रहे फ्री रेडिकल। अगर हम बात करें कि इनके स्टेबिलिटी की हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, देखिए CH3 फ्री रेडिकल और यहां पर CH3 CH2 एथिल फ्री रेडिकल, और यहां पर ये CH3 CH और CH3 फ्री रेडिकल और CH3 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 ये C फ्री रेडिकल। ओके, ये जो इसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ stability of free radical। सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें ये फ्री रेडिकल है टर्सरी, यानी कि इसको 3 डिग्री भी बोलते हैं, इसको 2 डिग्री बोलते हैं, इसको 1 डिग्री बोलते हैं। अगर सिंपल सी बात रहे 2 3 तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, क्यों? हाइपर कंजुगेशन के कारण, हाइपर कंजुगेशन के कारण। ओके, ये तो बात रही बेटा आपके फ्री रेडिकल की। अब बात कर लेते हैं, ये रही होमोलैटिक फिजन। अब बात करेंगे हेटेरोलैटिक फिजन की। अब हेटेरोलैटिक फिजन, जो हेटेरोलैटिक फिजन होता है, मैंने बताया था इसमें, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए CH3 और ये Cl होता है, एक होता है ये CH3H। अगर मैं बात करूं तो इसमें अब हम बच्चों को बहुत कंफ्यूज रहता है कि हम जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कैसे 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 इसको हम बॉन्ड को तोड़ें। देखिए मैं बता देता हूं, एक बहुत, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक ये सेंट आपने पढ़ा होगा वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मक, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत ऋणात्मकता।
विद्युत ऋणात्मकता। इसको हमें क्लियर करना होता है इसको समझने के लिए, क्योंकि पता क्या है, जो हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है, हेटेरोलिटिक फ्यूजन में दो प्रकार के इंटरमीडिएट बनते हैं, दो प्रकार के इंटरमीडिएट बनते हैं। देखिए, एक तो होता है कार्बे धनायन, कार्बे धनायन, और एक होता है कार्बे नायन, कार्बे धनायन, और दूसरा होता है कार्बे नायन। अब बच्चों को इसका डिफरेंस ही नहीं पता होती कि कहां पर हम कार्बे धनायन बनाएं और कहां पर कार्बे नायन बनाएंगे, कि कार्बे केटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कैसे होगा। और ये जो हमारे पास है कार्बे नायन, कार्बे नायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि इस विदलन में, इस फ्यूजन में दो प्रकार के इंटरमीडिएट बनते हैं, एक कार्बे केटायन इंटरमीडिएट बनता है और एक कार्बे नायन इंटरमीडिएट बनता है। अब समझेंगे कि इसकी मतलब हम पहचान कैसे करें कि कहां कार्बे केटायन, कार्बे नायन इंटरमीडिएट। अब इस चीज को हम फोकस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी होगी कि बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है किसी भी आवर्त में, यानी कि इस साइड को चलते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब समझो, देखिए कहां पर कार्बन आयन और कहां पर कार्बे केटायन इंटरमीडिएट बनेगा। देखो, अब यहां जो मैं बॉन्ड, आप बॉन्ड देख रहे हैं इसमें, ये कार्बन और Cl के बीच जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, और आवर्त सारणी में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहां पर आपका क्लोरीन, इस साइड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इधर को घटती है। ओके, लेकिन इसके कंपेयर में देखिए आप कितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, ये जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना। तो ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ये अपनी ओर खींचते हैं, जिस आकर्षण बल से खींचते हैं उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यहां देखिए आप, इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये थोड़ा सा इसकी ओर विस्थापित होता है, ये बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है, ये बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है, बहुत वीक हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है। जब कमजोर हो जाता है तो ये बॉन्ड जब कोई आक्रमण करता है तब ये बॉन्ड टूटता है। तो देखिए CH3 प्लस Cl, देखिए क्या होगा, ये इस तरीके से टूटा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनों का साझा मैंने बताया था हेटेरोलेटिक में कि पूरा का पूरा इसकी ओर क्यों गया, इसकी ओर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, नेगेटिविटी अधिक है इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर में। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो कौन सा फ्यूजन है, हेटेरोलेटिक फ्यूजन है। तो हेटेरोलेटिक फ्यूजन में तो इसके पास प्लस और इसके पास माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसने दिया, इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन ने इसको दिया है, क्लोरीन को। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अधिक थी तो कार्बन इलेक्ट्रॉन तो अपनी ओर आकर्षित करेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इस पर चला जाएगा। लेकिन दिया किसने, इस कार्बन ने दिया है। जब इस कार्बन ने दिया है और जो देता है वो केमिस्ट्री में उसको हम यानी कि क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो इलेक्ट्रॉन दान इसने किया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस पर आता है। इसे कहते हैं कार्बे केटायन इंटरमीडिएट या कार्बे धनायन, कार्बे धनायन। हम बात कर लेते हैं, देखिए क्योंकि मैंने बताया ना हेटेरोसाइक्लिक में 2 टाइप इंटरमीडिएट बनते हैं। अब इसकी जो मैं बात करूं, देखिए यहां इसकी जो हम बात करेंगे CH3H मेथिन इक्वल टू, बस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्यूब में यहां भी है, लेकिन H पहले आता है, फिर यहां इसके बाद आता लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। देखिए
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड को बढ़ती है। जब बढ़ती तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस हो गया है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, किससे? हाइड्रोजन से। जब हाइड्रोजन से अधिक है तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ये इधर मूव करेगा, और हम जानते हैं ये CH3 माइनस लिया ना इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लिया कार्बन ने, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो प्लस H प्लस, ये बोला जाता है कार्बेनायन इंटरमीडिएट। अब देखिए इस तरीके से जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो वो ऐसे हम पहचान कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। अब देखिए अगर इसको डिफाइन करें, हेट्रोसाइट जो हमारे पास हेट्रोलेटिक जो फ्यूजन होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो परमाणुओं के बीच उपस्थित सहसंयोजक बंध के साझे में प्रयुक्त दो इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक परमाणु पर चले जाएं तो इस विदलन को हेट्रोलेटिक फ्यूजन कहते हैं। अब मैं साथ साथ आपको थोड़ी सी जानकारी और भी दे देता हूं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी अधिक होती है तो उधर इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जाता है, जो देता उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ इसने लिया क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक थी। जब हाइड्रोजन से अधिक थी तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो जब जो लेता है केमिस्ट्री की भाषा में उसमें क्या बोलते हैं भाई, नेगेटिव चार्ज आएगा उसके पास। तो ये कार्बेनायन इंटरमीडिएट है, वहां पर कार्बेनायन इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। तो अब हम समझेंगे इनकी स्टेबिलिटी, पहले देखते हैं कार्बोकेटायन की। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट किस टाइप से, CH3 प्लस C2H5 प्लस और CH3CH प्लस और CH3CH3CH3C प्लस। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहा। स्टेबिलिटी ऑर्डर किस कारण से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है? हाइपर कंजुगेशन के कारण, हाइपर कंजुगेशन के कारण, हाइपर कंजुगेशन के कारण। अब देखिए कार्बेनायन यानी कि C माइनस वाले का यहां ये 3 डिग्री आ जाएगा, CH3 की थराइस C नेगेटिव और फिर CH3 की ट्वाइस CH और C2H5 और CH3 माइनस माइनस। देखिए इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। इस तरीके से यहां इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको रिजेंट और इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं ऑर्गेनिक सिस्टम में, कौन सा कंपाउंड किस किस टाइप के रिएक्शन देगा वो हम पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए आप। थैंक यू।